जय जोहार संगवारी हो हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हरे 9 मई 2020 और बात करबो मन छत्तीसगढ़ के सभी ताज़ा खबरों के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहूँ ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ लॉकडाउन फेज 3 का 6वां दिन, श्रमिकों को लेकर आने वाली ट्रेन रुकी, राज्य ने अनुमति नहीं दी। केंद्र ने 3 माह का राशन दिया, प्रदेश सरकार ने 1 माह का ही उठाया। तो छत्तीसगढ़ के 1156 मजदूरों को लेकर गुजरात के नाडियाड से गुरुवार शाम को ट्रेन निकलनी थी। 2 दिन पहले जानकारी मिली मगर तैयारी नहीं हो सकी। अब शुक्रवार को चलने वाली ट्रेन भी टली। जी हाँ दोस्तों, तो रायपुर खबरें विस्तार से हैं दोस्तों। तो रायपुर छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लेकर गुजरात से आने वाली स्पेशल ट्रेन को रोक दिया गया है। यह ट्रेन नाडियाड से प्रदेश के 1156 श्रमिकों को लेकर शुक्रवार शाम बिलासपुर पहुंचने वाली थी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण ट्रेन को नाडियाड से ही गुरुवार शाम चलने नहीं दिया गया है। अब शुक्रवार को चलने वाली दूसरी ट्रेन भी टल गई है। तो राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं आएगी ट्रेन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे साथ बनी रहिए। तो गुजरात से प्रदेश के श्रमिकों के बारे में पूरी जानकारी राज्य सरकार को 2 दिन पहले ही मिल गई थी। रेलवे की ओर से इसकी तैयारी हो गई थी मगर राज्य ने अनुमति नहीं दी। तो नाडियाड कलेक्टर ने ट्रेन रुकवा दी। जब तक प्रदेश से सहमति नहीं मिलेगी वहाँ से ट्रेन रवाना नहीं हो सकती हैं। रायपुर रेल मंडल के DRM श्याम सुंदर गुप्ता इसके नोडल अफसर हैं। नाडियाड से गुरुवार को रवाना होने वाली पहली ट्रेन में 11 जिले के मजदूरों को रवाना किया जा रहा था। इनकी नाम पतों के साथ जिलेवार सूची भेज दी थी। नाडियाड कलेक्टर के पत्र में बताया गया था कि गुरुवार की पहली ट्रेन में 1156 और शुक्रवार की ट्रेन में 1200 मजदूर भेजे जा रहे हैं। 14 राज्यों ने 1 माह का ही राशन उठाया। जी हाँ दोस्तों, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से राज्यों को 3 माह का राशन दिया गया है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों ने सिर्फ 1 माह का ही राशन उठाया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यह राशन PM गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित किया गया है। 3,11,55 मीट्रिक टन चावल का आवंटन केंद्र की ओर से छत्तीसगढ़ को अप्रैल, मई और जून माह के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अभी तक केवल 1,95,788 मीट्रिक टन चावल का ही उठान किया है। कोरोना प्रभावित आबादी के बीच 120 लाख मीट्रिक चावल बांटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोटा तय किया है। अभी तक सभी 14 राज्यों ने 69 लाख मीट्रिक टन राशन का ही उठान किया है। तो हमारे साथ बनी रहिए दोस्तों। तो 35 किलो के अलावा अंत्योदय परिवारों को हर माह मिलने राशन से 5 किलो अतिरिक्त दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को उनके कोटे से दूना राशन दिया जाना है। तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों, लॉकडाउन में स्कूल फीस। तो सरकारी आदेश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल संचालक पहुंचे हाईकोर्ट, कहा ट्यूशन फीस लेने की मिले अनुमति। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं लेने और शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश आदेश के खिलाफ बिलासपुर के निजी स्कूलों के संगठन की ओर से दायर की गई याचिका। तो खबर विस्तार से है दोस्तों। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ प्रबंधकों ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाए। इसको लेकर बिलासपुर के 22 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों के संगठन ने हाईकोर्ट से राहत की मांग की है। याचिका अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। प्राइवेट स्कूल के संचालकों के संगठन बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में संचालक ने कहा है कि निजी स्कूल लॉकडाउन अवधि में स्कूल फीस स्थगित रखें।
साथ ही आदेश दिया है कि संस्थान के सभी शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करें। संचालक ने शाला प्रबंधकों को अभिभावकों से फीस नहीं मांगने का आदेश दिया है। तो अलर्ट, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, अलर्ट, पहले 16 कोरोना मरीज मिले 23 दिन में, अब इतने ही 5 दिन में ही। तो शहर के 2 मरीजों का स्रोत नहीं मिला, इसलिए बड़ी खोजी मुहिम। तो राजधानी रायपुर में रामनगर के बाद कुकुरबेड़ा में मिले कोरोना मरीजों को संक्रमण किससे लगा है, यह अब तक साफ नहीं हो सका है। सरकारी एजेंसियों का मानना है कि दोनों को किसी न किसी से संक्रमण मिला है, अर्थात शहर में कोरोना के कैरियर हो सकते हैं जो अभी प्रशासन की नज़र में नहीं है। इसलिए राजधानी में एक बार फिर अलग अलग एजेंसियों ने